फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे मौलिक अधिकार अनुच्छेद 29 से 32। इसमें हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 MCQ को कवर करेंगे। तो आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 29 किस प्रकार के अधिकारों से संबंधित है? ऑप्शन ए सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ऑप्शन बी धार्मिक स्वतंत्रता, ऑप्शन सी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, या ऑप्शन डी संपत्ति का अधिकार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। अनुच्छेद 29 भारत के नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार देता है। यह सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, अनुच्छेद 30 के अंतर्गत किसी शिक्षण संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार है? ऑप्शन ए सभी नागरिकों को, ऑप्शन बी अल्पसंख्यकों को, ऑप्शन सी केवल अनुसूचित जातियों को, या ऑप्शन डी केवल राज्य सरकार को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अल्पसंख्यकों को। अनुच्छेद 30 धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उसका प्रशासन करने का अधिकार देता है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, अनुच्छेद 31 किस मौलिक अधिकार से संबंधित था? ऑप्शन ए संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी समानता का अधिकार, या ऑप्शन डी स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 31 मूल संपत्ति के अधिकार से संबंधित था, लेकिन 40वें संविधान संशोधन द्वारा इसे हटा दिया गया। अब यह एक वैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था, क्योंकि यह नागरिकों को न्यायालय में मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु सीधे आवेदन करने का अधिकार देता था। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रीट अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किया जा सकता है? ऑप्शन ए बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन बी निषेधादेश, ऑप्शन सी परमादेश, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रीट बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट, आदेश रीट, निषेध रीट, जानकारी के लिए रीट या समीक्ष रीट किस अधिकार से रीट जारी कर सकता है? हमारा 6th क्वेश्चन है, क्या राज्य सरकार के विरुद्ध भी अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी की जा सकती है? ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी केवल केंद्र सरकार के विरुद्ध, ऑप्शन सी केवल संघ राज्य क्षेत्रों के विरुद्ध, या ऑप्शन डी हाँ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी
हाँ। अनुच्छेद 32 के तहत कोई भी व्यक्ति केंद्र या राज्य सरकार के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है यदि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो। हमारा 7वां क्वेश्चन है, क्या उच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी कर सकता है? ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी केवल विशेष मामलों में, या ऑप्शन डी केवल राष्ट्रपति की अनुमति से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी नहीं। अनुच्छेद 32 विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट को अधिकार देता है, जबकि उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। हमारा 8 क्वेश्चन है, अनुच्छेद 29(2) क्या कहता है? ऑप्शन ए किसी भी धार्मिक शिक्षा का अनिवार्य होना, ऑप्शन बी राज्य द्वारा किसी नागरिक से भाषा, लिपि या संस्कृति को नकारना, ऑप्शन सी शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जाएगा, या ऑप्शन डी अल्पसंख्यकों को आरक्षण का अधिकार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 29(2) कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक को केवल धर्म, नस्ल, जाति, भाषा आदि के आधार पर किसी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं कर सकता। हमारा 9वां क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद न्यायिक संरक्षण का सबसे बड़ा साधन है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 नागरिकों को न्यायालय में जाने का अधिकार देता है यदि उनका कोई मौलिक अधिकार उल्लंघन किया गया हो। यह न्यायिक संरक्षण का सबसे प्रभावी माध्यम है। हमारा 10वां क्वेश्चन है, अल्पसंख्यकों को अपनी शैक्षणिक संस्था बंद करने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 30, ऑप्शन सी अनुच्छेद 29, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 25। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यकों को न केवल संस्थान स्थापित करने बल्कि उसे स्वेच्छा से संचालित करने या बंद करने का अधिकार प्राप्त है। हमारा 11वां क्वेश्चन है, अनुच्छेद 32 के तहत याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? ऑप्शन ए केवल उच्च न्यायालय में, ऑप्शन बी केवल सुप्रीम कोर्ट में, ऑप्शन सी किसी भी सिविल कोर्ट में, या ऑप्शन डी किसी भी जिला न्यायालय में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी केवल सुप्रीम कोर्ट में। अनुच्छेद 32 भारत के नागरिक को यह अधिकार देता है कि वह अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। हमारा 12वां क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी विधिक कानूनी अधिकार, ऑप्शन सी नैतिक अधिकार, या ऑप्शन डी संवैधानिक कर्तव्य। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी विधिक कानूनी अधिकार। 44वें
संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के बाद संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहा। अब यह अनुच्छेद 301 के तहत एक वैधानिक अधिकार है। नंबर 13 क्वेश्चन है, रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए सरकारी आदेश को रद्द करना, ऑप्शन बी बंदी को न्यायालय में प्रस्तुत करना, ऑप्शन सी अवैध पद धारण को चुनौती देना, या ऑप्शन डी सरकारी अधिकारियों को निर्देश देना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बंदी को न्यायालय में प्रस्तुत करना। हैबियस कॉर्पस का अर्थ होता है शरीर को प्रस्तुत करो। इसका उपयोग तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति को गैरकानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया हो। हमारा 14 क्वेश्चन है, निषेधादेश प्रोहिबिटन रिट किससे विरुद्ध जारी होती है? ऑप्शन ए कार्यपालिका के विरुद्ध, ऑप्शन बी विधायिका के विरुद्ध, ऑप्शन सी न्यायालयों के विरुद्ध, या ऑप्शन डी जनता के विरुद्ध। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी न्यायालयों के विरुद्ध। निषेधादेश प्रोहिबिटन्स रिट निचली अदालतों को किसी कार्यवाही को रोकने के लिए उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की जाती है जब वे अपनी अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रही हो। हमारा 15 क्वेश्चन है, मैंडमस रिट किसे निर्देश देने के लिए होती है? ऑप्शन ए आम नागरिक, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी किसी लोक अधिकारी को, या ऑप्शन डी निजी संस्था को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी किसी लोक अधिकारी को। मैंडमस रिट तब जारी की जाती है जब कोई सार्वजनिक अधिकारी अपना वैधानिक कर्तव्य नहीं निभा रहा हो। न्यायालय उसे आदेश देता है कि वह अपना कार्य करे। हमारा 16 क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों को अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा का अधिकार है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 27, ऑप्शन बी अनुच्छेद 30, ऑप्शन सी अनुच्छेद 29(1), या ऑप्शन डी अनुच्छेद 19। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 19(1). अनुच्छेद 19(1) नागरिकों को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार प्रदान करता है, विशेषकर अल्पसंख्यकों को। हमारा 17 क्वेश्चन है, अनुच्छेद 30 के अंतर्गत किस प्रकार के अल्पसंख्यकों की बात की गई है? ऑप्शन ए आर्थिक, ऑप्शन बी धार्मिक और भाषाई, ऑप्शन सी जातिगत, या ऑप्शन डी राजनीतिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी धार्मिक और भाषाई। अनुच्छेद 30 केवल धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका संचालन करने का अधिकार देता है। हमारा 18 क्वेश्चन है, रिट को वारंटों का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए बंदी को मुक्त करना, ऑप्शन बी पदाधिकार के अधिकार को चुनौती देना, ऑप्शन सी आदेश पारित करना, या ऑप्शन डी सुनिश्चित प्रदान करना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पदाधिकार के अधिकार को चुनौती देना। को वारंटों का अर्थ होता है किस अधिकार से यह रिट तब जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति
सार्वजनिक पद पर अवैध रूप से बैठा हो। हमारा 19वां क्वेश्चन है, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रीट जारी करने की शक्ति किस न्यायालय को प्राप्त है? ऑप्शन ए केवल उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी जिला न्यायालय, ऑप्शन सी केवल सुप्रीम कोर्ट या ऑप्शन डी पंचायत। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी केवल सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 32 भारत के सार्वजनिक न्यायालय को यह शक्ति देता है कि वह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए रीट जारी कर सकता है। हमारा 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए जीवन का अधिकार, ऑप्शन बी सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार या ऑप्शन डी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार पहले अनुच्छेद 31 के तहत मौलिक अधिकार था, लेकिन अब यह एक वैधानिक अधिकार है जिसे अनुच्छेद 300A के अंतर्गत रखा गया है। हम इसी तरह पॉलिटी टॉपिक की सीरीज लेकर आएंगे जो पॉलिटी की हर टॉपिक को कवर करेगी। तो आप अपना सपोर्ट बनाए रखें और वीडियो के माध्यम से अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।